विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुर्ते प्रबोध समये स्वात्मानम एवाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में कौन सा श्लोक? 21वां श्लोक, ठीक है। 20 हो गए थे ना। 21वां श्लोक क्या है? हृदयाकाश मात्रस्य विनाशो देहनाशतः व्यर्थम भूतानि शोचन्ति नष्ट आत्मेति शंकया। देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे घड़े के फूटने पर जो घटाकाश है वो अनंताकाश है ना, जो घटाकाश है वो अनंताकाश में विलीन हो जाता है। देह के नष्ट होने पर आत्मा और शरीर का विच्छेद हो जाता है। आत्मा ज्यों का त्यों बना रहता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ये न समझकर दुखी होता है, ठीक है। इसलिए मुंडको उपनिषद में कहा गया है क्या? भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिंदते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद 2:2-8। क्या है उसमें? यानी हृदय ग्रंथि क्या होती है? हृदय ग्रंथि माने काम क्रोध लोभ मोह की ग्रंथि है ना। और दूसरा जीव में वही अविद्या रूपी ग्रंथि है। इसी ग्रंथि को ग्रंथि की उपाधि के कारण जीव अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। छिंदन्ते सर्व संशया। संशय माने क्या होता है? सम प्लस शय मतलब सम्यक शयन है ना। सम्यक सेते अस्मिन इति संशयः, जिसमें मनुष्य भली भांति सोया हुआ हो। इसलिए दुखदायक विषयों से वैराग्य होना आवश्यक है। इसलिए बोलते क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर माने प्रकृति कारण और अवर माने कनिष्ठ छोटा, और परावर माने क्या हो गया? जिसमें सब अध्यस्त है, जो सबका अधिष्ठान है, अर्थात परमात्मा है ना। ब्रह्म ज्ञान से सबका बाध हो जाता है। इसलिए कहा गया है ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म किसी वस्तु का गुण नहीं होता है, इसलिए उसको जानने के लिए कोई साधन नहीं हो सकता। वो एकमात्र श्रुति के द्वारा ही जानने में आता है। वैदिक मार्ग में पहले संस्कार संपन्न बनाया जाता है और बाद में संस्कार का बाध करना होता है। पहले कारण को समझो, कर्ता को समझो, करण को समझो, कार्य को समझो, अंतःकरण शुद्धि को समझो, तब कहीं जाकर है ना सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश आत्म तत्व का ज्ञान होता है। ब्रह्म में ज्ञाता ज्ञेय का भेद होना संभव नहीं है। पर ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण उपाधियों से शून्य एक विलक्षण वस्तु है ना, ठीक है। क्या है? विलक्षण वस्तु है। अब इसके आगे 22वां श्लोक क्या है? घटादिषु प्रनष्टेषु यथाकाशम खंडितम तथा देहेषु नष्टेषु देहि नित्यम अलेपकः। जैसे घड़े के फूटने के बाद है ना, घटाकाश घड़े के अंदर का आकाश है ना, बाहर का आकाश अलग अलग नहीं है। उसी प्रकार देह के नष्ट होने पर आत्म तत्व ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। इसलिए आगे का श्लोक क्या है? न जायते म्रियते वा क्वचित किंचित कदाचन जगत विवर्त रूपेण केवलम ब्रह्म जम्बते। केवलम ब्रह्म जम्बते मतलब वास्तव में ना ही कोई भौतिक वस्तु या शक्ति उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। केवल एक सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश ब्रह्म का अस्तित्व है। ये सृष्टि ब्रह्म में विवर्त रूप से भास रही है। अच्छा, पंचभूत क्या है? माने आकाश वायु जल पृथ्वी, ये क्या है? भूत क्या है? मतलब इसको बोलते हैं भवन्तीति भूतानि। जो होते हैं सो भूत, जो हैं वो नहीं, यानी जो होते हैं समझे वे हैं नहीं, ठीक है।
विद्यमानता का वाचक है ना, है क्या है, विद्यमानता का वाचक, और होना परिणाम का वाचक। मतलब जैसे जो हो रहा है वो हो चुका है और आगे भी होगा, लेकिन जो है उसमें क्या हुआ, ना हुआ, ठीक है, ना होगा और ना होना है, ठीक है, नहीं समझे। तो पंचभूतों में क्या है, यहाँ तक, यहाँ ये समझना है कि क्या है इसका उपादान, क्या है? वो उपादान भी आत्मा ही है। गीता में क्या लिखा है, सर्वभूत भूतस्थम आत्मानम, ठीक है, सर्वभूतस्थम आत्मा आत्मानम, है ना, गीता बोला ना गीता में। यानी सब भूतों, सब सर्वभूतों में स्थित जो आत्मा है उसको देखना है। आत्मा ही ये सब प्रतीति का विषय बना हुआ है। इस प्रतीति, उस प्रतीति का विषय भी वही है और प्रतीति ज्ञान से अभिन्न होती है, ऐसा समझो, ठीक है। अब ईशावास्य उपनिषद 7वां मंत्र है कि उसमें दिया क्या, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विज्ञानतः तत्र को मोहा कः शोका एकत्वम अनुपश्यत। ज्ञान काल में, है ना, जिस समय ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है और अविद्या की निवृत्ति होती है, उस कल्पित क्षण में विज्ञानतः, वो जो विज्ञानी पुरुष है, विजानाति इति विजानन, विजानता का मतलब क्या होता है, विजानाति इति विजानन तस्य विजानता, वो जो विज्ञानवान है, पुरुष है, उसका आत्मा ही ये सब पंचभूत हैं, सृष्टि हैं। ये जो मालूम पड़ता है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति मैं एक हूँ, ये भी कूटस्थ बुद्धि नहीं है। जहाँ किंचित भी उत्पत्ति और प्रलय का संबंध होगा, है ना, वहाँ वस्तु में परिणाम अवश्य होगा। वो कूटस्थ नित्य नहीं हो सकता। आत्मा में ये पंचभूत सृष्टि बिना हुए ही भासते हैं। देखो वेदांत मत में सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है, ठीक है, ये पौराणिक मत है। सृष्टि स्थिति प्रलय का विचार पौराणिक पुराणों में है, वेदांत में नहीं है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में भी प्रलय नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं परमाणु नित्य होते हैं, न्याय वैशेषिक बोलता है, हैं, और उन्हीं को जोड़कर ईश्वर सृष्टि करता है, ऐसा न्यायिक और वैशेषिक लोग बोलते हैं, ठीक, वैशेषिक दर्शन वाले बोलते हैं, ठीक है, कि प्रलय नहीं है, ठीक है। क्या है, अब सांख्य और योग दर्शन में क्या है, प्रकृति नित्य है। सांख्य और योग दर्शन बोलता है कि प्रकृति नित्य है, उसी के परिणाम से सृष्टि बनती है। और पूर्व मीमांसा दर्शन में सृष्टि नित्य है, उसमें सृष्टि स्थित प्रलय मानते ही नहीं, ठीक है। लेकिन वेदांत में सृष्टि स्थित प्रलय तीनों फर्जी हैं, ठीक है। अतः ये है नहीं है, क्योंकि कहा गया है क्या, यथा पूर्वम कल्पयत हैं। जो लोग स्वयं से, अब देखो वेदांत में ही बहुत लोग बोलते हैं, अब इसकी गणना करने लगते हैं सृष्टि है प्रलय की, लेकिन जो लोग स्वयं से पढ़ लेंगे, खुद से किताबें पढ़कर वेदांती बन गए, ठीक है, उनको ये बात मालूम नहीं होगी। कि क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि भाई वो गुरु बनाए नहीं, वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। इसी कारण उन्हें अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया का पता नहीं होता, ठीक है। पहले समझाने के लिए सृष्टि ऐसे बनी ये बताया जाता है, ये एक समझाने का तरीका है, वास्तव में नहीं बनी, ठीक है। एक चीज को दूसरी चीज पर थोप देना या अध्यारोपित करना, उसके बाद उस सृष्टि को मिथ्या घोषित करना, ये अपवाद कर देना है, ठीक है। अच्छा, इस सृष्टि का लय कहाँ होगा बताओ। अच्छा, बोले नहीं नहीं, ये स्वप्न की सृष्टि कहाँ लय होगी बताइए, है कहाँ मिलेगी? वो तुम्हारे स्वयं के अंदर ही लय होगी कि नहीं होगी? जल, फेन, बुदबुद एक ही वस्तु के नाम है। इसी प्रकार प्रज्ञान के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये एक प्रज्ञान घन एक रस वस्तु तत्व है, ऐसा सोचो। इसलिए वेदांत में सृष्टि, स्थित और प्रलय का नहीं है, वास्तव में नहीं, उनका वर्णन किया जाता है समझाने के लिए, बट वास्तव में नहीं है, ठीक है। इसके बाद 24वां श्लोक क्या है इसका योग वासिष्ठ का, आकाशात अपि विस्तीर्णः शुद्धः सूक्ष्मो अव्ययः शिवः अयम आत्मा कथम राम जायते म्रियते अथवा। यानी ओ राम,
ऐसा लगता, ऐसा आत्मा जो कि विस्तीर्ण मतलब सर्वव्यापक है, शुद्ध सूक्ष्म है, अव्यय है, उसका जन्मना और मरना असंभव है। ठीक है, देखो ब्रह्म की अद्वितीयता का निरूपण करने के लिए ये एक उपाय है। शास्त्र में सृष्टि स्थित प्रलय आदि का वर्णन है, इसको बोलते हैं उपाय। पहले ये कल्पना की कि भाई सृष्टि है, फिर जो सृष्टि में एक है, स्थिति में एक है तथा प्रलय में भी एक है, ये जान लिया, फिर बाद में सारी कल्पनाएं छूट गई हैं। स्वयं प्रतिष्ठितः, छांदोग्योपनिषद भी इसीलिए बोलता स्वयं प्रतिष्ठितः है, वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, वो सबका आश्रय है, उसका कोई आश्रय नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले भी ब्रह्म था। बृहदारण्यक श्रुति बोलती ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत्। बोले भाई ये ब्रह्म कोई कल्पना तो नहीं है, कोई बोलता है नहीं भाई कल्पना नहीं, कैसे, सन्मात्र है। छांदोग्योपनिषद आगे बोलता सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेवा अद्वितीयम। बोले कहीं जड़ तो नहीं है। अच्छा बोले अच्छा जड़ तो नहीं है कहीं, बोले नहीं चेतन है। कैसे, बोले आत्मा वारे इदम अग्रे आसीत। ये तीन श्रुतियां हैं, तीन जगह तीन मंत्र, अर्थात जो अलग आत्मा है वही ब्रह्म है, वही सत्य है, और तीनों एक ही हैं। तत्व दृष्टि से ये सृष्टि परमात्मा है नहीं, और प्रवाह रूप से अनादि है, प्रवाह रूप से नित्य है, ये हमेशा है और हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, ये हमेशा है और हमेशा बनी रहेगी। वेदांत में प्रलय क्या है? अब बताते हैं कि वेदांत में प्रलय क्या है। अपने अनुभव के बिना, पहला क्या है, अपने अनुभव के बिना किसी का अनुभव नहीं है, समझो पहले। दूसरा, अपने में ही सबके जन्म की प्रतीति होती है, होती कि नहीं होती। तीसरा, अपने में ही सबकी स्थिति और प्रतीत होती है, अपने में ही सबकी स्थिति प्रतीत होती है। और चौथा, अपने में ही सबके प्रलय की भी प्रतीति होती है। ठीक है, ये है, समझ में, मैं ही हूँ। ठीक, इसके बाद एक और श्लोक है, 25वां श्लोक क्या है, सर्वमेकम इदम शांतम आदि मध्य अंत वर्जितम भाव अभाव विनिर्मुक्तम इति ज्ञात्वा सुखी भव। ये दिखाई पड़ने वाली सृष्टि का आदि मध्य और अंत नहीं है, ये मिथ्या रूप है, ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं, ये जानकर सुखी हो जा। पिछले श्लोकों में इसी को मैंने विस्तार से समझाया है ना पूरा। ये देखो, अविद्या के कारण ही भेद भ्रांति है। किसके कारण? अविद्या के कारण। तो अविद्या माने मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना, है ना, इसलिए ये स्थूल और सूक्ष्म बन गए। लेकिन जो अविद्या से बनता है वो झूठा होता है। न जानने से उत्पत्ति ऐसे होती है जैसे रस्सी में सांप के भ्रम के समान होती है, और जानने से भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। देखो, जो विद्या से निवृत्त होता है वो भी झूठा होता है। तब ये बोध होता है कि आत्मा में दूसरी कोई वस्तु होती ही नहीं। अच्छा, जो द्वैतवादी भी इस सृष्टि को, इस प्रपंच को ब्रह्म से अभिन्न मानते हैं, श्री माधवाचार्य जी कट्टर द्वैतवादी जीव और ईश्वर का भेद मानते हैं। लेकिन माधवाचार्य जी भी वैसे तो वो कट्टर जीव और ईश्वर भेद मानते हैं, लेकिन वे उनको भी मजबूर होकर सर्वम खलविदम ब्रह्म और सर्वम यदयमात्मा, और तीसरा श्लोक ब्रह्म वेदम अमृतम पुस्तात, ये इन मंत्रों की व्याख्या उनको करनी पड़ी। ठीक है, श्री वल्लभाचार्य जी के मत में तो सब परमात्मा का स्वरूप ही है, वे विशुद्ध ब्रह्मवादी हैं। और श्री रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैत मत के में भी सब ब्रह्म ही है, जीव और जगत सबका सब ब्रह्म का विशेषण है, उन्होंने बोला। ठीक है, तो ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म का नियम है, ब्रह्म का भोग्य है, ब्रह्म का शेष है, और ब्रह्मातिरिक्त उनके मत में कुछ भी नहीं है, ऐसा श्री रामानुजाचार्य जी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा और आगे आओ, श्री निम्बार्काचार्य जी भी कार्य कारण में अभेद करके सबको ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। शांति भूल को नहीं मिटाती, ब्रह्माकार वृत्ति भूल को मिटाती है। वृत्ति की शांति नहीं, वृत्ति की समाधि नहीं,
वृत्ति भूल को मिटाती है, आत्मा ही सर्व रूप में प्रतीत हो रहा है। सब जो है वो एक चमक है, ये संसार एक दमक है, एक दृष्टि है, ये एक प्रतीति है। ये मैं बाद समानाधिकरण के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 26वां श्लोक क्या है, 26 क्या है, वरम शराब हस्तस्य चांडाल आगार विधिषु भिक्षार्थम अटनम राम नामोर्ख्यहत नामोर्ख्यहत जीवितम। जीवन पर्यंत अविद्या में डूबे रहना आत्मा को न जानने से कहीं बेहतर है। किसी चांडाल, अगर नहीं जानना तो बेहतर क्या है, किसी चांडाल के घर जाकर हाथ में कटोरा लेकर भिक्षा मांगना, है ना, ये ज़्यादा अच्छा है ना। नहीं, इस आत्म तत्व को न जानना ही सबसे बड़ा पाप है ना, और सबसे बड़ी हानि है। यही यहाँ का तात्पर्य है, ठीक है। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य कहते हैं क्या, देहा परार्थो अयम, देहा परार्थो अयमुष्य पोषणे यह सज्जते या स्वमनेन हंति है। मतलब जो केवल अपने शरीर के पोषण में ही लगा हुआ है, वो ये नहीं जानता कि शरीर की मृत्यु के बाद ये शरीर सियार और कुत्तों का भोजन बन जाएगा। ऐसे स्वयं ही अपनी हत्या करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति।